हाय साथियों, नमस्कार। मैं जसवंत सिंह लेकर हाजिर हूँ बहुत ही बेहतरीन जानकारी। और आज आपके लिए जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो है। आपकी लाइफ में इतना मोटिवेशन लाएगी कि आप उस वीडियो को जब देखोगे पूरा, और मेरी गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें। और पूरा देखने के बाद में आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें साथियों, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ। लेकिन साथियों कहीं ना कहीं आप लाइक करने में, शेयर करने में, कमेंट करने में कंजूसी करते हो साथियों। तो साथियों मैं शुरुआत करता हूँ। बात करते हैं साथियों एक बार की एपीजे अब्दुल कलाम साहब की, जो हमारे राष्ट्रपति थे। एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की बात करते हैं। उन्होंने एक बार क्या हुआ कि एनडीए में सिलेक्शन के लिए वो गए देहरादून। तो वहाँ गए हुए थे, तो क्या हुआ कि वहाँ अपना उन्होंने टेस्ट दिया, इंटरव्यू दिया, और कहीं ना कहीं जो उनकी लिस्ट लगी थी उस लिस्ट में उनका नाम नहीं था। उस लिस्ट में उनका नाम नहीं था साथियों। तो बड़ा हताश हुए, उदास हुए, निराश हुए, और वहाँ से चले आए। और चले आकर वहाँ पर, क्योंकि हरिद्वार तीर्थ स्थल है, तो वहाँ गंगा के किनारे टहलने लगे। वहाँ टहल रहे थे, बड़ा निराश थे, और टहलते वहाँ, इधर टहलते उधर टहलते, टहलते टहलते तो एक संत की उन पर नज़र पड़ी। उन संत की जब उन पर नज़र पड़ती तो वहाँ पर गए। कहीं ना कहीं बच्चा बहुत हताश है, उदास है, कहीं ना कहीं कोई गलत डिसीजन लेने वाला है बच्चा। तो उन्होंने उस बच्चे से बुलाया, बेटा यहाँ। एक बार को इग्नोर किया एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने, तो दोबारा उन्होंने बुलाया, बेटा यहाँ, बेटा। उनको वहाँ गए, बेटा क्यों निराश है, क्यों उदास है? तो उन्होंने कहा, महाराज आप तो सब कुछ जानते हो भाई, मैं अपने बहन के जेवर गिरवी रखकर इस जॉब के लिए आया था, और वो भी जॉब मुझे मिली नहीं। अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा अपने घर वालों को ले जाके? अपने एक नौकरी नहीं मिल पाई मुझे, परमात्मा ने मुझको एक नौकरी नहीं दी। तो मुझे, मेरे पास किराए से जाने के लिए पैसे भी नहीं है, मेरे पास किराए से जाने के लिए पैसे भी नहीं है, बताओ तो मैं ऐसे जीवन का क्या करूँगा? तो उस संत ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, किराए के पैसे मैं देता हूँ आपके लिए, आप इन पैसों से किराए से चले जाना। तो थोड़ा उनको हिम्मत आई और बोले, यहाँ रुको, मैं आपको आश्रम में रुको, खाना खिलाऊंगा। रात को एपीजे अब्दुल कलाम साहब वहीं रुके, और वहीं रुकने के बाद में सुबह को उनका जाना हुआ। तो उन्होंने कहा, महाराज जी मुझे एक बात बताइए, आप तो सब ज्ञाता हो, आप सब कुछ जानते हो, लेकिन मुझे एक बात बताओ आप कि आप पर मुझे एक नौकरी परमात्मा ने मुझे क्यों नहीं दी? तो संत ने कहा कि आपके लिए इस नौकरी को इसलिए नहीं दिया गया, आपको परमात्मा ने आपको इस नौकरी ये इसलिए नहीं दी क्योंकि आपकी ज़रूरत कुछ बड़े काम के लिए, आप कुछ बड़े के लिए, आप कुछ बड़ा करने के लिए आपको परमात्मा ने छोड़ा है कि ये जगह किसी और को दे दो, और इनको किसी बड़े कार्य के लिए आपको यहाँ छोड़ा था। उसके बाद देख लीजिए एपीजे अब्दुल कलाम साहब का डीआरडीओ में सिलेक्शन हुआ, और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया मिसाइल बना के 5 मिसाइलें बनाई। पृथ्वी, पटना के नाम से आने, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग, मतलब ऐसी 5 मिसाइलें बनाई है एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध हुए। और सन 2002 में भारत के राष्ट्रपति भी बने, और ऐसे राष्ट्रपति बने कि उन्होंने कोई अपने नाम पर फंड इकट्ठा नहीं किया, कोई रुपया पैसा इकट्ठा नहीं किया, कोई बंगला गाड़ी इकट्ठी नहीं की। जो पैसा मिलता था वो दान में डोनेशन करते थे, दान देते थे। और अपना जीवन उन्होंने, पूरा जीवन बच्चों को मोटिवेशन देने में, उनको लेक्चर देने में, आज कहीं लेक्चर देते थे, कल कहीं लेक्चर देते थे, उन बच्चों को मोटिवेटेड किया करते थे, बच्चों के लिए एक उनका उत्साहवर्धन किया करते थे। और हमेशा, उनका जब उनकी डेथ हुई तो एक लेक्चर ले रहे थे, लेक्चर लेते लेते ही उनको अटैक पड़ा था, तभी उनकी डेथ हुई थी। इतने महान लीडर, महान साइंटिस्ट, ग्रेट लीडर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को दिल से कोटि कोटि प्रणाम, उनके तहे दिल से चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम। साथियों हम लोग इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाने के लिए कि आप भी कहीं आगे जीवन में, क्योंकि परेशानियां तो आएंगी, परेशानियां आने का मतलब है कि आप और मजबूत बनेंगे, और मजबूत बनेंगे। उनसे डिगना नहीं है, डरना नहीं है, उन परेशानी को सामना करना है, फेस करना है। आप फेस करेंगे, उनको डट के सामना करेंगे, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, तभी आप जीवन में आगे जा सकते हैं। साथियों एक आत्महत्या तो एक बुज़दिली है भाई। परमात्मा ने हमको जन्म दिया है, कुछ यहाँ जन्म दिया है तो कुछ विशेष करने के लिए दिया है, कुछ विशेष कार्य करने के लिए यहाँ पृथ्वी पर उसने भेजा है, क्योंकि हम यूनिक हैं भाई, हम यूनिक हैं। जानवर भी तो वो खाना खा रहा है, सारा काम कर रहा है, नहा धो रहा है, लेकिन हम उससे यूनिक हैं। यूनिक है, हम सोच सकते हैं, तर्क कर सकते हैं। और उसके साथ साथ साथियों, क्योंकि सारी शक्लें सभी लोगों की मिल जाएंगी, लेकिन ये फिंगरप्रिंट किसी का नहीं मिलेगा, यूनिक है, क्योंकि ये
4 बच्चे पैदा होते हैं तो 3 या 4 बच्चों में लगभग सबके फिंगरप्रिंट अलग होते हैं। चेहरे मिल जाएंगे लेकिन सबके विचार अलग होंगे, चेहरे अलग होंगे। चेहरे मिल जाएंगे लेकिन फिंगरप्रिंट किसी के नहीं मिलेंगे। सांचा तो एक है लेकिन उस सांचे से जो व्यक्ति या जो चीज व्यक्ति बन रहे हैं वो अलग अलग बन रहे हैं, अलग अलग सोच के, अलग अलग फिंगरप्रिंट के बन रहे हैं। क्या परमात्मा की कारीगरी है साथियों। तो उसका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ साथियों नमस्कार। वीडियो मेरी लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथियों नमस्कार।